स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेताम ऑनलाइन क्लासेस में। और आज 2 अक्टूबर 2024 है। 2 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार से हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मार्बर्ग वायरस का प्रकोप पाया गया? तो रवांडा में मार्बर्ग वायरस का प्रकोप पाया गया। बात रवांडा की हुई है तो इसकी राजधानी है किगाली। राष्ट्रपति हैं पॉल कागामे। प्रधानमंत्री हैं एडोडर्ड नगिरेंटे। मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। रवांडा वायरस के बारे में जानते हैं। हाल ही में रवांडा वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। मार्बर्ग वायरस रोग MVD एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। MVD मार्बर्ग वायरस के कारण होता है जो इबोला वायरस के समान है। दोनों फिलोविरिडे परिवार से हैं। इस वायरस की पहचान सबसे पहले 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग में हुई थी जो संक्रमित हरे बंदरों से जुड़ा था। इसके जो ऑप्शन में है उनको भी देख लेते हैं। जैसे तंजानिया में IIT मद्रास ने अपना नया ब्रांच खोला। बोत्सवाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया बोत्सवाना में। और सोमालिया करप्शन इंडेक्स 2024 में सोमालिया देश टॉप पर है। अगला, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया? तो भूटान देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया। बात भूटान की हुई तो इसकी राजधानी है थिम्पू। मुद्रा है भूटानी नगुल्ट्रम। प्रधानमंत्री हैं तशेरिंग तोब्गे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक दक्षिण में भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और नेतृत्व इस स्थिति की योग्य है। USA यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें सदस्यों की संख्या 15 हो जाएगी। 5 देश UK, USA, चाइना, फ्रांस और रसिया स्थायी सदस्य देश हैं और 10 स्थायी सदस्य देश हैं उनमें भारत शामिल हो चुका है। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है जो अस्थायी सदस्य देश होते हैं। और जो स्थायी सदस्य देश हैं इनके पास वीटो का पावर होता है। अब इसके ऑप्शनल को भी देख लेते हैं। जैसे नेपाल में सूर्य किरण नेपाल के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। भारत और नेपाल का सूर्य किरण एक्सरसाइज होने वाला है। श्रीलंका वुमेन एशिया कप 2024 जीता है भारत को हराकर। म्यांमार और भारत के बीच एक बाउंड्री खींचने जा रही है जिसके लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगला, हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव का पदभार मार्क रूट ने ग्रहण किया है। बात नाटो की हुई तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। भारत देश इसका सदस्य नहीं है। यही है मार्क रूट जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला, हाल ही में एल्कजेंडर डन प्रतिष्ठित शास्त्र 2024 का रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एल्कजेंडर डन को प्रतिष्ठित शास्त्र 2024 रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एल्कजेंडर डन ने 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु के शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। यह हर साल रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर को 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और $10,000 का नगद पुरस्कार शामिल है। अगला, जैसे सितंबर माह में और जो महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई हैं जो परीक्षक देश महत्वपूर्ण है, आइए इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। जैसे अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तेया विक्राम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया। सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को CFO नियुक्त किया। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। जितेंद्र जय जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के DG का पदभार संभाला। इब्राहिम शेख DO को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। आलोक रंजन को NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया। कलिकेश सिंहदेव को NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया।
इसी प्रकार सितंबर माह में एक्टर, एक्ट्रेस और क्रिकेटरों को भी पुरस्कृत किया गया। ये उनके बारे में देख लेते हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे SIIMA साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार ऐश्वर्या राय ने जीता। 26वें एशियाड क्रिकेट पुरस्कार में रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया। वेदाचलम ने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है। लापता लेडीज फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई। रिया सिंह ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। हाल ही में जो हाईकोर्ट के चीफ जजों की नियुक्ति हुई है उनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे इंदु प्रसन्न मुखर्जी को मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जज बनाया गया, और सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जज बनाया गया। नितिन मधुकर जामदार को केरल हाईकोर्ट का चीफ जज बनाया गया। तासीर अफसान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का चीफ जज बनाया गया। MS रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जज बनाया गया। राजीव सगदर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जज बनाया गया। जी नरेंद्र को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जज बनाया गया। मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जज बनाया गया। समी मोहम्मद को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जज बनाया गया। इस प्रकार ये चीफ जजों की नियुक्ति सभी इन प्रदेशों में हुई हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगला, आज 2 अक्टूबर है। आज 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। यह हमें महात्मा गांधी की यादें मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को भारत के स्वतंत्र आंदोलन के नेता और अहिंसा के अग्रदूत महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शांति और सद्भाव लाने के लिए अहिंसा की शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में इस दिन की स्थापना की थी। इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के महात्मा गांधी को दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। तो इस प्रकार से 2 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त हुए। इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी जानकारी और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।